प्रेसिडेंट का देश में स्वागत है। प्रेसिडेंट शी, घर वापसी पर आपका स्वागत है। क्या आप चाहती हैं कि मैं ग्रुप के अंदर यह घोषणा कर दूं कि आप देश लौट आई हैं और प्रेसिडेंट का पद संभाल रही हैं? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि तुमने मेरी जुड़वा बहन दीदी के बारे में पता लगा लिया है। वह अभी कहाँ है? कुमारी शी नियान कई सालों से दर दर भटक रही थीं। अब वह उन्हें गोद लेने वाली मिस जियांग के साथ मालिक चेन फैमिली के यहाँ रहती हैं। मिस जियांग चेन फैमिली के यहाँ नौकरानी का काम करती हैं। दीदी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम अभी मुझे चैन फैमिली के यहाँ ले चलो, मुझे दीदी से मिलना है। बड़ी खबर है, वांचवान ग्रुप की बड़ी बेटी देश वापस आ गई है। सुना है कि आज तक किसी ने उस बड़ी बेटी को देखा नहीं है। छिंग्या, क्या तुम्हारे पिता वांचवान के साथ बिजनेस डील नहीं कर रहे? क्या तुमने उसे देखा है? नहीं देखा। मैंने सुना है कि वह इस बार अपनी बरसों पहले खोई हुई जुड़वा बहन दीदी को ढूंढने आई है। तू इतना उछल क्यों रही है? वह एक राजकुमारी है और तू एक मामूली लड़की। तेरा उससे क्या लेना देना? बेकार कहीं की, तुझे तो पैर दबाना भी नहीं आता हो। माँ, माफ कर दीजिए। उठ, सीधे खड़ी हो जा। कितनी बदबू आ रही है। पता नहीं चेन फैमिली ने कैसी नौकरानी रखी है जो तेरे जैसी घटिया औरत यहाँ घुस आई। छिंग्या, तू जिंगरान से बात कर और उससे कह कि जियांग नियान की माँ को नौकरी से निकाल दे। इन माँ बेटी को यहाँ से बाहर फेंक दो। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी माँ को नौकरी से मत निकालिए। हमारे परिवार को इन पैसों की बहुत जरूरत है। तेरी माँ को न निकालना भी मुमकिन है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज मेरा मूड कैसा है। जरा सोचने दे। तेरे चेहरे पर क्या लिखूं? एक कछुआ बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वापस आ यहाँ। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? जिंगरान, तुमने ही हमें यहाँ बुलाया था, पर तुमने हमें इतना इंतजार करवाया। देखो तो, ये नौकरानी बेचारी तुमसे लिपट जाने के लिए कितनी बेताब हो रही थी। चेन जिंगरान, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह तो बस एक हादसा था। अपनी जबान बंद रख। मुझसे प्यार का इजहार करने की हिम्मत कैसे हुई? कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तेरी औकात ही क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। जिंगरान मेरे बचपन के दोस्त हैं और तू उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है? अपनी औकात देखी है कभी? अपनी हद में रहा करो। आज मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो चायदानी मुझे तो। मिस सॉन्ग, ये तेरी भागने की हिम्मत कैसे हुई? मिस सॉन्ग, ये पानी बहुत गर्म है। प्लीज गुस्से में आकर कुछ गलत मत कीजिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांग रही हो? बहुत देर हो चुकी है। नहीं। क्या तुम पागल हो गई हो? ये नाटक बंद करो। चलो अब उठो भी। वह चली तो नहीं गई? तुम जल्दी जाओ, देखो कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। लगता है अभी वह जिंदा है। धिक्कार है। जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मैडम, बहुत बुरा हुआ। मिस शी नियान के साथ एक हादसा हो गया है। उन्हें अभी अस्पताल ले जाया गया है। क्या? अभी अस्पताल चलो। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मरीज को गंभीर अंदरूनी चोट आई है। हालांकि जान बच गई है, लेकिन वह कोमा में जा सकती है। कोमा में? इस अस्पताल के सबसे अच्छे डॉक्टर को मेरे पास बुलाओ। तुम्हें मेरी बहन को हर हाल में ठीक करना होगा। मैं एक परिवार के तौर पर आपकी भावनाओं को समझता हूं, पर देश के किसी भी अस्पताल में इसके पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं है। हम बस उनकी हालत स्थिर रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी जियांग, मेरी बहन का यह हाल किसने किया? मैडम, आज चेन फैमिली में जो लोग आए थे उनमें होंग युआन रियल एस्टेट की बेटी और शेयर होल्डर की बेटी शामिल थी। उस वक्त एम्बुलेंस को बुलाने वाला शख्स चेन फैमिलीज यंग मास्टर था। मिस शी नियान को जो चोटें आई हैं वह जरूर उन्हीं लोगों की वजह से है। इसके अलावा मुझे पता चला है कि ये लोग काफी समय से परेशान कर रहे थे मिस शी नियान को। उन्होंने मेरी बहन का यह हाल किया है। मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। मुझे याद है कि हमारे ग्रुप का होंग युआन रियल एस्टेट के साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। तुम सब इंतजाम करो। मेरी बहन की ज्वाइनिंग वंचुआन में करवाओ और फिर उसे प्रतिनिधि बनाकर होंग युआन के साथ डील करने के लिए भेजो। लेकिन मिस शी नियान अभी भी इलाज के दौर से गुजर रही हैं। किसने कहा कि बहन खुद जाएगी? मैं और मेरी बहन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। चूंकि यह बदला है तो जाहिर है मैं बहन की पहचान का ही इस्तेमाल करूंगी। लानत है।
परसों हमारे दोनों परिवारों के सहयोग की आधिकारिक घोषणा का दिन है। अगर जियांग नियन के अस्पताल में भर्ती होने की बात मीडिया में लीक हो गई तो क्या होगा? डरो मत, हम ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। सब यही कहेंगे कि जियांग नियन अकेले गिरने की वजह से हादसे का शिकार हुई। बिल्कुल सही। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिंगरान का परिवार बहुत रसूखदार है और वह मामूली नौकरानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जियांग नियन, तुम वापस कैसे आ गई? क्या तुम कोमा में नहीं चली गई थी? वे वाकई में फर्क नहीं कर पा रहे हैं मुझ में और दीदी में। जब तुम सब मजे से यहाँ खड़े हो तो मैं कोमा में रहने के लिए कैसे तैयार हो सकती हूँ? जियांग नियन, अस्पताल से आने के बाद तू तो पूरी तरह बदल गई है। कहीं चोट की वजह से तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? छोड़ो इसे, अभी इससे उलझने का सही वक्त नहीं है। सहयोग की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एक बार यह सब निपट जाए फिर हम जियांग नियन को सबक सिखाएंगे। ठीक है। मिस सोंग सर, वान चुआन की तरफ से बातचीत के लिए एक नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अभी यह साफ नहीं है कि वह कौन है, बस इतना पता है कि उनका सरनेम जियांग है। मैंने भी सुना है शायद किसी नए कर्मचारी को प्रमोट किया गया है। सरनेम जियांग? जियांग नियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम्हारी जैसी घटिया औरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि मैं सुरक्षा कर्मियों को बुलाऊं, बेहतर होगा कि तू खुद यहाँ से दफा हो जाए। परसों इतनी बुरी तरह गिरी थी और अब फिर से यहाँ आने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तू पिछला सबक भूल गई है। तुम मुझे यहाँ से निकालने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं इस लॉन्च इवेंट में तुम लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश कर दूंगी? क्या बकवास कर रही हो, बेशर्म कहीं की। मैनेजर, जल्दी करो और इस हंगामा करने वाली कंगाल औरत को यहाँ से बाहर निकालो ताकि यह आज के लॉन्च इवेंट में कोई बाधा न डाले। मिस्सू, आप फिक्र न करें। एहसान फरामोश बेवकूफ। मैनेजर वांग, इसे कुछ थप्पड़ लगाओ ताकि इसे सबक मिल सके। अगर तुम मुझ जैसी वांचुआन ग्रुप की प्रतिनिधि को बाहर निकालोगे तो क्या तुम्हें करोड़ों डॉलर की इस डील को खोने का डर नहीं है? तुमने क्या कहा? वांचुआन ग्रुप की प्रतिनिधि जियांग नियन, क्या आज तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तेरे जैसी गुंगवार औरत भला कैसे वांचुआन ग्रुप की प्रतिनिधि हो सकती है? जियांग नियन, अब तेरे पंख निकल आए हैं, है ना? अब तू हमें डराने की हिम्मत कर रही है। वांचुआन की नई प्रतिनिधि का सरनेम जियांग है। क्या तुम्हारी कंपनी में किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया? जियांग नियन, मुझे लगता है कि पिछली बार गिरने की वजह से तेरे दिमाग में चोट लग गई है। उस प्रतिनिधि का सरनेम जियांग है, लेकिन तेरा, जो एक नौकरानी की तरह लोगों के पैर धोती है, उससे क्या लेना देना? बिल्कुल सही। तू तो सिर्फ दूसरों के जूते उठाने के लायक एक गंवार है और तू वांचुआन ग्रुप से जुड़ने का सपना देख रही है। भूल जा इसे। शायद इसे वान चुआन के नए आदेशों के बारे में पता चल गया है। इसे नई प्रतिनिधि का पूरा नाम तो नहीं पता, बस इतना पता है कि सरनेम जियांग है, इसीलिए यह इस मौके का फायदा उठा रही है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं वांचुआन की तरफ से भेजी गई प्रतिनिधि हूँ। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, इस बात को साबित करने का तरीका बहुत आसान है। यह डील होगी या नहीं, यह फैसला पूरी तरह से प्रतिनिधि के हाथ में है। मैं अभी होंग युआन रियल एस्टेट को पार्टनर्स की लिस्ट से बाहर करवा सकती हूँ। क्या अब तुम्हें यकीन आया? अभी भी चाहती हो कि होंग युआन का नाम हटा दिया जाए? हाँ, ये तो वाकई बहुत ही मजाकिया बात है। चिंग्या, इसे नाटक करने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह नौकरानी लड़की इस सब को कैसे खत्म करती है। हाँ बिल्कुल मिस सोंग, अभी थोड़ी देर में इसे सबक सिखाते हैं, फिर देखते हैं यह क्या कहती है। ठीक है जियांग नियन, तो तुम कोशिश करके देख लो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें अपनी औकात तक पता नहीं है। हेलो सेक्रेटरी जियांग, होंग युआन रियल एस्टेट को पार्टनर्स की लिस्ट से बाहर निकाल दो। सेक्रेटरी? सच में? जियांग नियन, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। अपनी इस कंगाली वाली हालत को देखो। तुम किसी झुग्गी बस्ती से आई लगती हो। क्या अब झुग्गी बस्ती वालों के पास भी सेक्रेटरी होने लगे हैं? या फिर तुम्हारी सेक्रेटरी असल में तुम्हारी नौकरानी माँ है? जियांग नियन, मुझे लगता है तुम गरीबी में पागल हो गई हो, जो इस तरह की बकवास कहानियां बना रही हो। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। मिस सोंग, मेरी माँ ने तो इस औरत को, जो यहाँ हंगामा कर रही है, सीधे बाहर निकाल देना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? वांचुआन ग्रुप की तरफ से खबर है कि पार्टनरशिप खत्म कर दी गई है। हेलो, यह कैसे मुमकिन है? मिस सोंग, कहीं वांचुआन वालों से कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ चिंग्या, कहीं तुमने सुनने में गलती तो नहीं की? वांचुआन भला अचानक हमारे साथ काम करना बंद क्यों करेंगे? वो इसलिए क्योंकि वांचुआन को मुझसे, यानी उनकी पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव से आदेश मिला है। सोंग चिंग्या, ये तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत ने बस साथ दे दिया। ये सब बस एक इत्तेफाक था। सही कहा।
तुम जियांग नियान सिर्फ एक मामूली काम करने वाली नौकरानी हो। वनचुआन ग्रुप तुम्हें अपना प्रतिनिधि कैसे चुन सकते हैं? जरूर उनसे कोई गलती हुई है। मिस सॉन्ग, मेहमान आ चुके हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप लॉन्च इवेंट की तैयारी करें। हाँ, सॉन्ग चिंग्या, तुम पहले ही वंचवन के साथ अपनी पार्टनरशिप खो चुकी हो। अब कम से कम चेन के साथ होने वाली डील को बर्बाद मत करना। ठीक है जियांग नियान, तू दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली एक नौकरानी होकर मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? जब तू प्यार की भाषा नहीं समझती तो अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मुझे ऊपर खींचना ही ठीक रहेगा। वैसे भी आज मेरे पास एक बहुत बड़ा तोहफा है जो मुझे तुम सबको देना है। इवेंट शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक घटिया औरत से मिलवाना चाहती हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि मैं और आज के पार्टनर चेन्स फार्मास्यूटिकल्स के वारिस बचपन के दोस्त हैं। हमारे परिवार हमारी शादी तय करने वाले हैं, लेकिन मेरे बगल में खड़ी है चेन फैमिली की नौकरानी अपने मालिक को फंसाने की कोशिश कर रही है और उसने चेन जिंगरान को लव लेटर भी लिखे हैं। सोचा नहीं था कि एक नौकरानी के इतने गंदे इरादे हो सकते हैं। कितनी बेशर्म है यह। यंग मास्टर चेन उसे कभी घास भी नहीं डालेंगे। यह तो ख्याली पुलाव पका रही है। चलिए जरा इस नौकरानी लड़की का इंटरव्यू लेते हैं। तू अमीर बनने का सपना देखने के लिए इतनी गिर सकती है कि ऐसी घटिया हरकतें करने लगी। यह जानते हुए भी कि चेन फैमिली साहब की सगाई होने वाली है, फिर भी उन्हें बहला फुसला रही है। इस औरत की नीयत ही खराब है। हाँ, होंगयुआन की बेटी ने भी यही कहा था कि यह नौकरानी एक मामूली चिड़िया है जो अब रानी बनने के सपने देख रही है। जियांग नियान, क्या तुझे अभी भी हंसी आ रही है? क्या तूने अब पूरी तरह से हार मान ली है? मैं तुम पर हंस रही हूँ। सगाई? चेन जिंगरान तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तक नहीं है, तो फिर तुम किस सगाई की बात कर रही हो? और वैसे भी कौन उसे लव लेटर लिखता है? उससे तुम्हें क्या लेना देना? जल्दी जाओ और चेन जिंगरान को ढूंढ कर लाओ। जियांग नियान नाम की यह औरत बिना सजा पाए सुधरने वाली नहीं है। जियांग नियान, चिंग्या तो होंगयुआन ग्रुप की बेटी है। तू एक मामूली नौकरानी होकर उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तूने उसके आदमी पर नजर डालने की हिम्मत की। तेरी हिम्मत तो देख। अभी के अभी चिंग्या से माफी मांग और फिर सॉन्ग परिवार के यहाँ 3 महीने नौकरानी बनकर काम कर, तब शायद हम तुझे माफ करने के बारे में सोचें। मेरे घर में नौकरानी बनना तो जैसी गरीब के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। चेन जिंगरान से प्यार का इजहार करने के लिए मुझे सॉन्ग चिंग्या से माफी क्यों मांगनी चाहिए? चेन जिंगरान ने कभी नहीं कहा कि उसे सॉन्ग चिंग्या में कोई दिलचस्पी है। अपनी जुबान बंद रख। मुझे लगता है तुझे सबक सिखाने की जरूरत है। यह कानून का समाज है। क्या मिस सॉन्ग ऐसे ही किसी पर भी हाथ उठाएंगी? तो क्या हुआ? मैं सॉन्ग परिवार की बेटी हूँ। किसकी हिम्मत है जो मुझे रोके? तब इस बच्चलन नौकरानी की गलती है। चिंग्या तो बस गुस्से में अपना आपा खो बैठी है। हाँ, मैं भला किसी पर हाथ क्यों उठाऊंगी? सब लोग ध्यान दें। मेरे पास इस नौकरानी द्वारा चेन फैमिली साहब को फंसाने के सबूत हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे सबके सामने पढ़ूं? उस बेवकूफ की लिखी बातें यहाँ मत पढ़ो। मुझे डर है कि मेरे कान गंदे हो जाएंगे। जिंगरान, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी नन्ही नौकरानी को बहुत दुख होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आगे से मुझे परेशान मत करना। तुम्हारे जैसे इंसान का मुझे पसंद करना मुझे मतली महसूस कराता है। कितना घटिया चेहरा है। दीदी पहले कैसे ऐसे इंसान को पसंद कर सकती थी? आखिरकार है तो एक नौकरानी ही बिल्कुल गुंगवार दिखती है, और फिर भी यंग मास्टर चेन के सपने देखने की हिम्मत की। मेरी हैसियत जो भी हो, मैं किसे पसंद करती हूँ? क्या यह तुम्हारे बस की बात है? एक गंगवार होकर जुबान लड़ाने की हिम्मत? ध्यान से सुनो, यह पहला हाथ तुम्हारे लिए है और यह दूसरा तुम्हें होश में लाने के लिए, ताकि तुम दिन भर यह कल्पना करना बंद करो कि तुम सबके चहेते हो। जियांग नियान, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें लव लेटर देने की वो बात मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। जहां तक तुम्हें पसंद करने की बात है, जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा उल्टी आती है। तुमने जो कहा उसे फिर से कहो। रुक जाओ मिस्टर चेन, कृपया अपने व्यवहार पर ध्यान दें। किसी को चोट पहुंचाने के कानूनी परिणाम हो सकते हैं। ओह जियांग नियन, क्या जिंगरान से ठुकराए जाने के बाद तुमने हार मान ली है और अब किसी बूढ़े आदमी को अपना सहारा बना लिया है? जियांग नियान, मुझे लगता है कि जब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए तू अब अकड़ दिखा रही है और तू साथ में ऐसे घटिया इंसान को लेकर आई है
कितनी हास्यास्पद बात है। बिल्कुल सही कहा। जिंगरान का परिवार तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है। वह एक असली अमीर और हैंडसम आदमी है। और यह बूढ़ा आदमी जिसे तूने पकड़ा है, यह तो जिंगरान की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? चैन जिंगरान, लगता है जो थप्पड़ मैंने अभी तुम्हें मारा था उससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। थोड़ी बहुत शक्ल सूरत के अलावा तुम में और क्या खूबी है? और तुम सॉन्ग छिंग्या, तुम मर्दों के बिना रह नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें हर रिश्ता गलत ही नजर आता है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। एक गिरा हुआ इंसान है और दूसरी एक चरित्रहीन औरत। जियांग नियान, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद कर। तूने किसे चरित्रहीन कहा? मैं तुझे थोड़ी इज्जत देना चाहती थी, लेकिन जब तुझे इज्जत रास नहीं आ रही तो अब मेरे गुस्से के लिए तैयार हो जा। मैं सबको बता दूंगी कि तू एक गंवार लड़की है जो मर्दों को फंसाकर पैसे लूटती है। वाह, ये तो सोचा भी नहीं था। जियांग नियान, तेरी जैसी मामूली शक्ल वाली लड़की को भी कोई मर्द पसंद कर सकता है? इसके साथ रहने के लिए तो मर्द को ही पैसे मिलने चाहिए। हा हा हा। सॉन्ग छिंग्या, तुमने जो कुछ भी किया है उसे नहीं मानती तो ठीक है, लेकिन दूसरों के चरित्र पर यूं कीचड़ मत उछालो। तुम सच में सुधर नहीं सकती। जियांग नियान, ये नाटक बंद करो। मुझे इस बात से घिन आती है कि तुम जैसी लड़की मुझे पसंद करती थी। मैंने कभी किसी मर्द को नहीं फंसाया और न ही किसी से पैसे ठगे हैं, बल्कि तुम सॉन्ग छिंग्या, तुम्हारी निजी जिंदगी बहुत ही खराब है। अगर तुम अपनी गलती नहीं मानती तो मैं सबको इस होंगयुआन रियल एस्टेट की अमीर बेटी का असली चेहरा दिखा दूंगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? सॉन्ग छिंग्या, वीडियो में जो आदमी है उसे तो तुम पहचानती ही होगी। ये सब तुम्हारे वो खास दोस्त ही तो हैं। इसे बंद करो, इसे बंद करो। नहीं, मत देखो, किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। सॉन्ग छिंग्या, जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, क्या वह तुम्हें पसंद आया? अब सबको पता चल जाना चाहिए कि असल में बदचलन कौन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस सॉन्ग इतनी हॉट होगी। सॉन्ग छिंग्या, तुम इतने लोगों के साथ रह चुकी हो और फिर भी मेरे परिवार में शादी करने का सपना देख रही हो। मिस सॉन्ग परिवार का यह रिएक्शन देखकर लगता है कि यह सब सच है। यहाँ तक कि तिल भी मैच कर रहा है। इतना शानदार ड्रामा देखने के बाद आज यहाँ आना वाकई वसूल हो गया। जिंगरान, जिंगरान, मेरी बात सुनो। वह सबको धोखा दे रही है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि तस्वीरों को एडिट किया जा सकता है। जियांग नियन ने पक्का अपनी वीडियो में मेरा चेहरा लगा दिया होगा। मेरा यकीन करो, ये सच में मैं नहीं हूँ। हाँ, यह पक्का फर्जी है। छिंग्या एक बड़े घर की बेटी है, वह इतनी नीचे कैसे गिर सकती है? जियांग नियान, तुम वाकई बहुत घटिया हो। तुमने किसी को फंसाने के लिए इतनी नीच हरकत के बारे में कैसे सोचा? मुझे पता था कि तुम इसे नहीं मानोगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही सबूत है? क्या उसके पास कुछ और भी है? नहीं, मैं उसे इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खोलने की इजाजत और नहीं दे सकती। तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से सबको यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी जाओ, सब बाहर निकलो। कॉन्फ्रेंस रद्द की जाती है। फौरन बाहर जाओ। छिंग्या, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उन्हें बाहर क्यों निकाल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो में सच में तुम ही हो? छिंग्या, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो उन्हें बाहर निकालने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वीडियो में सच में तुम ही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। वो मैं कैसे हो सकती हूँ? सबूत सबके सामने है। अब भी बहाने बनाना चाहती हो? गलतियां तुमने खुद की हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाना चाहती हो। आज मैंने बस वही किया है, जैसा तुमने किया वैसा ही फल दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। सॉन्ग छिंग्या, आज तो बस शुरुआत है, हमारा हिसाब अभी बाकी है। जियांग नियन, तुम बस देखती जाओ। मेरे पिता होंगयुआन रियल एस्टेट के चेयरमैन हैं। अगर मैंने एक बार कह दिया तो तुम इस शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तुम्हारे पिता चेयरमैन हैं तो क्या हुआ? क्या वो मुझसे हाथ मिलाने के लिए मिन्नतें नहीं कर रहे थे? मुझे परवाह नहीं तुम्हारे पिता कौन है। आज इस इवेंट में जो कुछ भी हुआ वो अब तक इंटरनेट पर फैल चुका होगा। मिस सॉन्ग, अब सोचो कि इस मुसीबत से कैसे निकलोगी। जिंगरान, मेरा यकीन करो, मैं... दफा हो जाओ, मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे घिन आती है। सुनो, तुम जैसी बेटी होने पर मुझे शर्म आती है। आखिर तुमने उस इवेंट में क्या गुल खिलाए हैं? अब पूरे इंटरनेट पर सिर्फ तुम्हारे बारे में घटिया हरकतों की खबरें छाई हुई हैं। तुम्हारी वजह से कंपनी के शेयर गिर गए हैं। वंचुआन ग्रुप ने डील कैंसिल कर दी। क्या यह भी तुम्हारी ही वजह से हुआ?
पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पार्टनरशिप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम अभी वांचुआन ग्रुप जाओ और इस डील को वापस हासिल करो। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम सीधा देश छोड़कर चली जाना। यहाँ रहकर मेरी नाक मत कटवाना। मैं समझ गई। लिन, क्या तुम ठीक हो? अभी जो हुआ वह मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ। क्या तुम मेरे साथ वांचुआन ग्रुप तक चल सकते हो? ठीक है। यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ कि तुमने पहले ही सोंग छिंग्या के काले कारनामों के सबूत जुटा लिए। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह तो मेरा फर्ज था, लेकिन मिस सोंग छिंग्या और उसके लोगों ने आज आपके साथ बदतमीजी की है, तो क्या मैं जाकर उन्हें थोड़ा सबक सिखाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास उनसे निपटने का अपना तरीका है। लेकिन तुम्हें एक और जांच करनी होगी कि क्या चेन्स फार्मास्यूटिकल्स ने कभी कोई गैर कानूनी काम किया है। जी ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूं। मिस, रिसेप्शन से खबर आई है कि होंग युआन रियल एस्टेट ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं जो पार्टनरशिप के लिए विनती कर रहे हैं। उनमें से एक खुद को होंग युआन के चेयरमैन की बेटी बता रही है। चलो, वो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई। उन्हें ऊपर भेज दो। जी मैम। नमस्ते, मैं होंग युआन रियल एस्टेट की तरफ से आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग नियन, हम यहाँ मिलने आए हैं वांचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है क्योंकि मैं ही वांचुआन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम लोगों को मुझसे कोई काम है? जियांग नियन, तुम वाकई झूठ बोलने में माहिर हो। तुम जो कुछ ही दिन पहले चैन फैमिली में एक नौकरानी का काम कर रही थी, वो रातों रात भला कैसे वांचुआन ग्रुप की प्रेसिडेंट बन सकती है? तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ बिल्कुल, वांचुआन के प्रेसिडेंट का नाम तो शी युआन है। झूठ बोलने से पहले कुछ सोचा तो होता। तुम्हारी जैसी औरत प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ वांचुआन ग्रुप में सफाई कर्मचारी का काम करने आई हो। तुम दोनों वाकई बेवकूफों की एक जोड़ी हो। चुप रहो। तुम्हारे जैसी औरत प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहने के लायक नहीं है। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। सही कहा। तभी मैं सोचूं कि क्यों इस कमरे से इतनी बदबू आ रही है। यह सब तुम्हारी वजह से है। सफाई वाली, तुमने ऑफिस की हवा खराब कर दी है। अगर तुम अब भी यहाँ से नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। ये मेरा ऑफिस है, मैं भला क्यों जाऊं? जाना है तो तुम दोनों जाओ। जियांग नियन, लगता है तुम्हारी शामत आई है। अगर तुमने यह नाटक जारी रखा तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा ऑफिस? क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगती हैं? शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें अब तक मारकर बाहर नहीं निकाला, बदतमीज औरत। ठीक है, तो फिर कोशिश करके देख लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग इस प्रेसिडेंट को यहाँ से बाहर कैसे निकालते हो। तुम्हारे जैसे मामूली कर्मचारी की इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाओ। मुझे नहीं पता कि वांचुआन ग्रुप का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। शुएलिन, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। तो फिर तुम कोशिश करके देख लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग मुझ प्रेसिडेंट को यहाँ से बाहर कैसे निकालते हो। तुम जैसे मामूली कर्मचारी की मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे सच में नहीं पता कि वांचुआन ग्रुप का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। शुएलिन, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। जल्दी से यहाँ से उठो, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या तुम देख सकती हो कि यह क्या है? जियांग नियन, तुम किसी आदमी के साथ होटल के कमरे का कार्ड बाहर क्यों निकाल रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये वांचुआन ग्रुप के हर बड़े अधिकारी के पास रहने वाला आईडी कार्ड है। क्या तुम लोगों को यह नहीं पता? कैसा आईडी कार्ड? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जियांग नियन, तुम्हें क्या लगता है कि एक मामूली कार्ड कुछ भी साबित कर देगा? भले ही यह आईडी कार्ड हो या ना हो, अगर यह है भी तो पक्का तुमने इसे किसी और से चुराया होगा। बिल्कुल सही। अब बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। चोरी? मुझ जैसी वांचुआन की प्रेसिडेंट को चोरी करने की क्या जरूरत है? इस कार्ड के पीछे मेरा जन्मदिन लिखा हुआ है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। जियांग नियन, अब नाटक करना बंद करो। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जन्मदिन कब है? और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यह कार्ड प्रेसिडेंट के ऑफिस की तिजोरी खोल सकता है? यह कैसे मुमकिन है? क्या तुम वाकई में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो? नामुमकिन। यह तो सच में खुल गया। जियांग नियन, यह कार्ड तुमने पक्का चुराया है। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम वाकई में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो? नामुमकिन। ये तो सच में खुल गया। जियांग नियन, पक्का तूने ये कार्ड कहीं से चुराया है। अगर ये चोरी का नहीं है तो तू यह तिजोरी कैसे खोल पाई? कितनी बेवकूफ हो तुम। चूंकि तुम लोग यह मानने को तैयार नहीं हो कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपनी पहचान छुपाकर तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलती हूँ। कोई है?
मेरे ऑफिस में घुसने वाले इन 2 बाहरी लोगों को अभी बाहर निकालो। जियांग नियान, तू खुद को समझती क्या है? हमें बाहर निकालना चाहती है? मुझे लगता है तुझे प्रेसिडेंट बनने का भूत सवार हो गया है। एक मामूली सफाई वाली होकर इतना दिखावा करने की हिम्मत। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हम होंगयुआन रियल एस्टेट के भेजे हुए लोग हैं। तुम उस मामूली सफाई वाली को बाहर निकालने के बजाय हमें निकाल रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सबको खबर कर दो कि अब से मैं अपनी बहन की पहचान के साथ वंशुआन में काम करूंगी। अब से मेरी पहचान मैनेजर की है, जियांग नियन। कमीनी जियांग नियान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बेइज्जत करने की? क्या तुझे नहीं लगता कि जियांग नियन वाकई में प्रेसिडेंट हो सकती है? वरना ये सारे बॉडीगार्ड्स उसका हुक्म क्यों मान रहे थे? और उसके पास वह ब्लैक कार्ड भी है। ऐसा नहीं हो सकता। वह एक नौकरानी भला प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है? हो सकता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की हो। हेलो, जाओ और पता लगाओ कि जियांग नियन का क्या चक्कर है, जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारे उन वीडियो की वजह से अब मेरी बाहर निकलकर लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं होती। अगले कुछ दिनों के लिए तुम चुपचाप इस विला में ही रहोगी, कहीं बाहर मत जाना जब तक यह मामला शांत नहीं हो जाता। छिंग्या, क्या तुम अब भी नाराज हो? जियांग नियन ने मेरी हालत ऐसी कर दी है, मैं इसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? मुझे उसे सबक सिखाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये कौन है? छिंग्या, यह चेन फैमिली की नौकरानी है। मुझे इससे एक बात पता चली है जो जियांग नियन का एक राज है। तुम पक्का ये जानना चाहोगी। कैसा राज? जल्दी बताओ। मिस, जब जियांग नियन चेन फैमिली के यहाँ छोटे मालिक की नैनी का काम करती थी तो वह अक्सर यंग मास्टर जिंगरान के लिए उसके पसंदीदा चॉकलेट बिस्किट बनाती थी। उसने यह भी कहा था कि अगर वह लगातार यंग मास्टर जिंगरान को खुश करने की कोशिश करेगी तो यंग मास्टर जिंगरान पक्का उसे पसंद करने लगेगा। तो वह सच में शुरू से ही जिंगरान पर डोरे डाल रही थी। जियांग नियन ने अभी भी हार नहीं मानी है। वह भविष्य में पक्का तुम्हारा पार्टनर छीनने की कोशिश करेगी। छिंग्या, तुम भी जिंगरान के लिए बिस्किट क्यों नहीं बनाती? अगर जिंगरान ने देखा कि तुम्हारे जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की उसके लिए खाना बना रही है तो वह बहुत खुश हो जाएगा और फिर वह तुमसे कभी नाराज नहीं रहेगा। हो सकता है कि वह तुम्हारे साथ रहने के लिए भी मान जाए। अच्छा सुझाव है, मैं कल ही इसकी तैयारी करूंगी। मैं उस जियांग नियन को मुझसे आगे निकलने का मौका नहीं दूंगी। तुम जाओ। आज जो हुआ उसके बारे में जिंगरान को पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? जियांग नियन अब वांचुआन ग्रुप की मैनेजर है। यह कैसे मुमकिन है? तभी तो वांचुआन ने सच में पार्टनरशिप खत्म कर दी। ये सब उस घटिया औरत की वजह से हुआ है। सब उस जियांग नियन की गलती है। बेशर्मों की तरह अमीर आदमी के पीछे भागती है। कितनी घिनौनी है। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग नियन तो पहले सिर्फ एक नौकरानी थी। उसका बैकग्राउंड इतना खराब है, वांचुआन ग्रुप उसे मैनेजर के तौर पर कैसे रख सकता है? जरूर पिछली बार वाले उस बूढ़े आदमी ने उसके लिए रास्ता आसान किया होगा। शायद वह आदमी वांचुआन का कोई बड़ा अफसर है। तुम्हारी बात में दम है। अब हम क्या करें? अगर वांचुआन के साथ पार्टनरशिप नहीं हुई तो पापा मुझे पक्का देश से बाहर भेज देंगे। छिंग्या, चूंकि तुम उससे बदला लेना चाहती हो तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जल्दी बताओ। सुना है कि वांचुआन का हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट आया है जो हेंग्रुई कंपनी के साथ जुड़ा है। उस हेंग्रुई के साथ हमारी पहले पार्टनरशिप रह चुकी है। उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी है जिसे जवान लड़कियां बहुत पसंद हैं और उसके तरीके काफी बदनाम और अजीब है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हेंग्रुई के मालिक से बात कर सकती हूँ ताकि वह डील के लिए खास तौर पर जियांग नियन को बुलाए। ये जियांग नियन के लिए उस बूढ़े को खुश करने का अच्छा मौका होगा। जब उसके अमीर बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वह उसे पक्का छोड़ देगा और उसकी मैनेजर की नौकरी भी नहीं बचेगी। लिन, तुम वाकई बहुत समझदार हो। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक बार यह जियांग नियन रास्ते से हट जाए तो मैं पापा की मदद पार्टनरशिप वापस पाने में जरूर कर पाऊंगी। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जियांग नियन, अब तू देख। मिस, मैंने सुना है कि आप खुद हेंग्रुई कंपनी से पार्टनरशिप की बात करने जा रही हैं। हाँ, सही सुना। लेकिन यह ठीक नहीं होगा। उनकी कंपनी का इंचार्ज ली डायोंग बहुत ही बदनाम आदमी है। उसे जवान लड़कियों का फायदा उठाना पसंद है। मैं आपको यह खतरा नहीं उठाने दे सकती। अभी मैं अपनी बहन की जगह मैनेजर का पद संभाल रही हूँ तो जाहिर है मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। मिस, आपका खुद हेंग्रुई जाना बहुत खतरनाक हो सकता है।
कृपया मेरी बात मान लीजिए। और वैसे भी हम शी फैमिली के लोग क्या उस मामूली से हेंग रुई से डरेंगे? मैं खुद उससे मिलूंगी, देखती हूँ उसमें कितनी हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगा सके। मैं आपकी जगह किसी और को भेज देती हूँ। मैंने कंपनी में अपनी पहचान जियांग नियन के तौर पर दी है। मैं कोई खास बर्ताव नहीं चाहती, वरना सबको मेरी असली पहचान पता चल जाएगी। और फिर तुम मेरे साथ हो ना? मिस, मैं समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद अपनी टीम के साथ हेंगरुई चलूंगी ताकि आपकी सुरक्षा कर सकूं। बेबी, क्या तुम आजकल बहुत थक रही हो? तुम काफी कमजोर लग रही हो। हाँ, याद आया, वंचवन की मिस जियांग ने पार्टनरशिप के लिए मीटिंग मांगी है। वह बाहर 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम अभी भी उससे नहीं मिलोगे? होंगयुआन के लोग मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस मैनेजर जियांग को अच्छी तरह से सबक सिखाऊं और परेशान करूं। जब तक मैं उस जियांग नाम की औरत को तंग करता रहूंगा, अगली डील में वे मुझे ज्यादा मुनाफा देने को तैयार हैं। पर क्या तुम्हें वंचवन को नाराज करने से डर नहीं लगता? मैं तो बस उनके एक मामूली मैनेजर के साथ खेल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि वानचुआन के बॉस को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, तुम बाहर जाओ और उसे अंदर बुलाओ। होंगयुआन वहां अभी भी मेरी खबर का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं। अंदर आ जाओ। ली बॉस, मैं वंचवन ग्रुप से जियांग नियन हूँ। इस बार मैं आपसे साझेदारी के बारे में बात करने आई हूँ। मैनेजर जियांग, बैठो। तुम मुझसे किस तरह की साझेदारी की बात करना चाहती हो? यह वंचवन है, इस निर्माण परियोजना के लिए निवेश की योजना। कृपया इसे एक बार देख लें। मैनेजर जियांग, वानचुआन में तुम्हारा पद कुछ खास ऊंचा नहीं है ना? मैंने तुम्हें बैठने को कहा, लेकिन तुम अभी भी यहाँ खाई हो। क्या तुम मुझ ली डयोंग का अपमान कर रही हो? मेरा वह मतलब नहीं था। आमतौर पर जो लोग मुझसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वे कम से कम प्रेसिडेंट होते हैं। तुम एक मामूली मैनेजर होकर मुझसे नखरे करने की हिम्मत कर रही हो? ली बॉस, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा इरादा आपका अनादर करने का नहीं है। वैसे भी व्यापार में सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। जब तक दोनों पक्षों को फायदा हो रहा है तो पद के ऊंचे या नीचे होने से क्या फर्क पड़ता है। आप इस प्रोजेक्ट की फाइल देखिए। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तुम्हारे साथ बात करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा नियम है कि ऐसी बातें अकेले में और करीब से की जाती हैं। ली बॉस, मैं यहाँ वानचुआन की तरफ से आपसे काम के सिलसिले में बात करने आई हूँ। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मुझे पता है तुम साझेदारी के लिए गंभीर हो, तो क्या तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत नहीं है? कैसे साबित करूं? बेशक, बंद कमरे में अपनी वफादारी दिखाकर। मिस्टर ली, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मार्केट में सिर्फ वंचुआन ही इकलौती कंपनी नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से विकल्प हैं। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो न केवल यह डील रद्द होगी, बल्कि मैं तुम्हारी यह नौकरी भी छिनवा दूंगा। क्या हेंगरुई के सभी लोग आपकी तरह ही गैर पेशेवर हैं? छोटी बच्ची, तुम अभी ग्रेजुएट हुई हो, है ना? तुम्हें अभी दुनिया के तौर तरीकों का पता नहीं है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं, बिल्कुल मासूम। जहां तक मुझे पता है, हेंगरुई पहले इस इंडस्ट्री की लीडर हुआ करती थी, लेकिन अब कई नई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और वे हेंगरुई से आगे निकलने की कगार पर हैं। हमारी कंपनी वानचुआन के साथ हाथ मिलाकर दोनों को एक दूसरे की ताकत का फायदा मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं हेंगरुई को फिर से नंबर 1 बना सकती हूँ। लगता है तुमने काफी रिसर्च की है। अफसोस, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए मरी जा रही हैं। तुम्हारी इन शर्तों की मुझे कोई परवाह नहीं है। एक बार इस प्लान को देख लीजिए, फिर फैसला करना। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस पर विचार करूं, तो एक रास्ता है। आखिरकार तुम्हारी कंपनी वंचुआन समझदार निकली। उन्होंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को भेजा। इससे मैं काफी खुश हूं। ऐसा करते हैं, अब फालतू की बातें बंद करो। तुम 1 हफ्ते मेरे साथ बिताओ और मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम मेरी कायल हो जाओगी। अब जल्दी से अपनी तमीज भूल जाओ और मेरी बात मानो। यहाँ शरीफ बनने का नाटक मत करो, वरना डील के बारे में भूल जाओ। तो यह है हेंगरुई का मेहमानों का स्वागत करने का तरीका। मिस्टर ली, अब तो अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेशर्म कहने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। इस इंडस्ट्री में किसे मेरे ली डायोंग के नियमों के बारे में नहीं पता। तुम्हारी कंपनी वंचुआन ने तुम्हें यहाँ मेरी खातिरदारी के लिए ही तो भेजा है। जब यहाँ आ ही गई हो तो अब नाटक कैसा? अच्छा,
ऐसा है क्या? बाद में पछताना मत। ओह, तो तू एक स्वाभिमानी लड़की है। दिलचस्प है। शाओ झांग, मेरी खास चीज अंदर लाओ। बॉस, आपके चेहरे पर चोट लगी है। जियांग नियन, मुझ ली डायोंग को ऐसी जिद्दी लड़कियों को काबू करना पसंद है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। मैनेजर जियांग, हालात को समझना ही समझदारी है। मैं सलाह देती हूँ कि चुपचाप बात मान लो ताकि तुम्हें कम तकलीफ हो। तू अब हैंग्रुई की दहलीज के अंदर है तो तुझे मेरी सेवा करनी ही होगी। अब ये तुझ पर निर्भर है कि तू खुद ये करेगी या मैं तेरी मदद करूं। तुम बहुत घटिया हो। तो आप हैंग्रुई वालों का काम करने का तरीका ऐसा है? लगता है हम वंचुआन वालों को आपके साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा? तू जब चाहे आ सकती है और जब चाहे जा सकती है। क्या मेरी कंपनी तेरा घर है? बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी जाने दो, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। जाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। मैंने तेरे जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं, अभी बहुत शरीफ बन रही है। क्या इसलिए कि तुझे अभी तक फायदों का पता नहीं चला? मैं तुझे बता दूं, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तूने मुझे खुश रखा तो तू जो चाहे वो ब्रांडेड चीजें खरीद सकती है। दूर हटो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अभी भी नाटक कर रही है। मेरा भी तुझसे बेकार की बातें करने का मन नहीं है। हैंग्रुई मेरा इलाका है, यहाँ मेरा राज्य चलता है। मैं तेरे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। बॉस, रुकिए। क्या बात है? रिसेप्शन ने बताया कि वंचुआन ग्रुप के सेक्रेटरी जियांग जल्द ही पार्टनरशिप की बात करने यहाँ आ रहे हैं। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सेक्रेटरी जियांग, वही जो वानचुआन के चेयरमैन के साथ रहते हैं। उनके जैसा बड़ा आदमी आज अचानक मुझसे मिलने खुद कैसे आ रहा है? आमतौर पर तो बुलाने पर भी नहीं आते। सच में गलत वक्त पर आ रहे हैं। उन्हें आज ही आना था। आखिरकार वह वानचुआन ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। हम उनके शेड्यूल का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो फिर मैं आज जल्दी काम खत्म कर लूंगा। तुम बाहर जाओ। जी ठीक है। मुझे छोड़ो। क्या मैं हाथ आई शिकार को जाने दूंगा? चुपचाप बैठी रहो। आज मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ली डायोंग, अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। तुम जैसी बिना खानदान और बिना किसी पहचान वाली छोटी सी मैनेजर किसे डरा रही हो? वंचुआन ग्रुप के सेक्रेटरी जियांग मेरे आदमी हैं। अगर तुमने आज मुझे हाथ लगाया तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या सेक्रेटरी जियांग तुम्हारे आदमी हैं? यह तो और भी अच्छा है। थोड़ी देर में उन्हें भी साथ बुला लेंगे। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। सेक्रेटरी जियांग मेरे जूनियर हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो वानचुआन तुम्हें सबक सिखाकर ही रहेगा। रू, वह सेक्रेटरी जियांग वानचुआन के चेयरमैन के खास आदमी हैं और वह तुम्हारे जूनियर हैं। तुम्हारी बातों के हिसाब से तो तुम सबसे अमीर आदमी शी फैमिली की खास हो। हाँ, बिल्कुल। फिर तो मैं भी एलन मस्क हूँ। दिन में सपने देखना बंद करो। शी फैमिली का कोई अपना भला इतने छोटे लेवल पर मैनेजर क्यों बनेगा? और वैसे भी तुम्हारा सरनेम जियांग है। उस अमीर परिवार से तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आज अगर तुम यहां बर्बाद भी हो गई तो भी कोई तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। तू एक जानवर है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तूने अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। आज मैं उन सब के लिए इंसाफ मांगूंगी। अब तू कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। पूरी तरह बर्बाद होकर जेल जा। ठीक है, तो फिर कोशिश करके देख ले। मैं तुझे बता दूं कि जो भी औरत मुझसे बिजनेस की बात करने आती है उसे मुझे खुश करना ही पड़ता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। तू तो जानवरों से भी बदतर है। मैं तुझे एक और मौका देता हूं। या तो अभी चुपचाप मेरी बात मान और मेरी सेवा कर, वरना मैं तुझे चखाऊंगा कि मेरा यह हंटर कितना खतरनाक है। कि मैं तेरे साथ वक्त बिताऊं, यह तेरा सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो आज मैं तुझे यहाँ से घसीटते हुए बाहर निकालूंगा। बॉस, बॉस जल्दी बाहर आइए। दफा हो जा यहाँ से। शाओली, तुम किसे दफा होने के लिए कह रहे हो? बॉस, जियांग, सेक्रेटरी जियांग आ गए हैं। सेक्रेटरी जियांग, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? आइए, तशरीफ रखिए। एल्डेस्ट मिस, क्या आप ठीक हैं? क्या इसने आपके साथ बदतमीजी की? सेक्रेटरी जियांग, आपने अभी क्या कहा? कौन सी
एल्डेस्ट मिस? ये हमारे चेयरमैन शी की बेटी हैं, वानचुआन की लाडली बेटी एल्डेस्ट मिस। तूने इन्हें छूने की हिम्मत की, लगता है तेरी मौत तुझे बुला रही है। ये मुझे सच में नहीं पता था कि आप एल्डेस्ट मिस हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे जाने दें। एल्डेस्ट मिस, मैंने कुछ नहीं किया है, कृपया मुझे इस सब में मत घसीटिए। ली डायोंग, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। बिजनेस करने के बहाने तुम लड़कियों को डराते धमकाते और उनका फायदा उठाते हो। न जाने तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तुम माफी के लायक नहीं हो। अब कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी मालकिन एक ऊंचे खानदान से है, वह बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी है, लेकिन तुमने उन्हें मजबूर किया कि वह तुम्हारी ये घटिया हरकतें देखें। मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज से हमारी मालकिन को चोट पहुंचाने की? अब मैं तुम्हें भी वही बेइंतहा दर्द महसूस कराऊंगा। वह कह रहा था कि यह उसका खजाना है। शायद यही वह औजार है जिससे वह औरतों को नुकसान पहुंचाता है। यह अच्छा हुआ, आज वह खुद इसका स्वाद चखेगा। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। तुम इसी के लायक हो। सेक्रेटरी जियांग, आज ही हेंग्रुई को खरीद लो। और तुम, मैं चाहती हूं कि तुम पुलिस का साथ दो और जो कुछ भी ली डायोंग ने उन लड़कियों के साथ किया है वह सब सच सच बता दो। ठीक है एल्डेस्ट मिस। वानचुआन के वकीलों की टीम कोई मजाक नहीं है। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ऐसा मत करो, रहम करो, मुझे माफ कर दो। एल्डेस्ट मिस, आपने मेरी बात नहीं मानी और यहां आ गई। अगर आज कुछ बुरा हो जाता तो मैं चेयरमैन सर और मैडम को क्या जवाब देता? ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैंने यह खतरा मोल लिया। वैसे भी इस ली डायोंग को सबक सिखाना एक अच्छा काम ही था। जी हाँ, उस आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब से हेंग्रुई वानचुआन की एक सहायक कंपनी होगी। मुझे याद है कि इस ली डायोंग ने खास तौर पर दीदी को ही डील करने के लिए बुलाया था, है ना? बिल्कुल सही। लगता है कि आज कोई इतना गुस्सा होगा कि सो भी नहीं पाएगा। तुमने क्या कहा? जियांग नियन ने वाकई हेंग्रुई का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। वह किसी भी हद तक जा सकती है। जरूर उसने उस बूढ़े को खुश किया होगा। अब हम क्या करेंगे? छिंग्या, तुम चिंता मत करो। भले ही जियांग नियन ने डील पक्की कर ली हो तो क्या हुआ? अगर मैं वानचुआन के बाकी लोगों से इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट छीनने को कहूँ तो जियांग नियन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अच्छा आइडिया है, ऐसा ही करते हैं। जब जियांग नियन को पता चलेगा तो वह गुस्से से पागल हो जाएगी। मेरा एक पुराना दोस्त है जो वानचुआन में मैनेजर है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ ताकि वह इस मामले को संभाल ले। घटिया जियांग नियन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जियांग नियन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी नौकरी शुरू किए ज्यादा समय नहीं हुआ और तुमने हेंग्रुई के साथ डील पक्की कर ली। यह तो मेरा फर्ज था सर। वैसे तुम वाकई काबिल हो, यहां तक कि मिस्टर ली जैसे मुश्किल इंसान को भी तुमने मना लिया। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मुझे और साफ शब्दों में समझाना पड़ेगा? मैनेजर जियांग, यह ऑफिस है। गलत रास्तों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना कभी भी सही नहीं होता। इस बार का हेंग्रुई वाला प्रोजेक्ट अब से किसी दूसरे सहकर्मी को सौंप दो। सुपरवाइजर जाओ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हेंग्रुई का यह प्रोजेक्ट मैंने अपनी काबिलियत से हासिल किया है और जो डील मैंने पक्की की है उसे मैं किसी और को क्यों दूं? कैसी काबिलियत? क्या घटिया हरकतों वाली काबिलियत? हूं, मेरे आदेश में कोई गलती नहीं है, तुम बस खामोशी से उसका पालन करो। जिस क्लाइंट को मैंने इतनी मेहनत से पाया है उसे मैं किसी और को क्यों सौंप दूं? एक मैनेजर होने के नाते क्या आप अपने जूनियर को ऐसे ही बदनाम करते हैं और अपनी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं? जियांग नियन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? क्यों, तुझे कोई ऐतराज है? हाँ है, मुझे लगता है कि आपका फैसला नाइंसाफी भरा है। यह कंपनी है, तेरा घर नहीं। तेरी मर्जी यहां नहीं चलेगी। मैंने यह तय कर लिया है। अगर तुझे यह नाइंसाफी लगती है तो तू अपना इस्तीफा दे सकती है।
सुपरवाइजर झाओ, हेंग्रुई का जो प्रोजेक्ट है उसे किसी और को देने के बजाय आप इसकी अर्जी डालिए कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ मैं ही करूंगी। तुम ये किसे फोन लगा रही हो? कहीं यह हेंग्रुई के मिस्टर ली तो नहीं? क्यों? क्या तुझे लगता है कि उसकी करीबी बनकर तू सरेआम सिफारिश लगवा लेगी? मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए यह प्रोजेक्ट हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन यह वर्क प्लेस है। यह तुम्हारी इन घटिया हरकतों की जगह नहीं है। यह प्रोजेक्ट मैंने खुद हासिल किया है, फिर भी मैं इसे नहीं कर सकती और इसे किसी और को देना पड़ रहा है। सुपरवाइजर झाओ, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह बहुत महान काम है? तुम हेलो, हाँ सर, कहिए। क्या? मुझे माफ कर दीजिए मैनेजर जियांग, मुझसे गलती हो गई। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से आपके हवाले है। सुपरवाइजर झाओ, आपको क्या हुआ? अचानक आप इतने कैसे बदल गए? मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप सेक्रेटरी जियांग द्वारा चुनी गई मैनेजर हैं। प्लीज मेरे लिए सेक्रेटरी जियांग से कुछ अच्छा कह दीजिएगा। मुझे अपने परिवार का पेट पालना है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। तुम मुझ पर शक कर सकते हो, लेकिन तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अपने जूनियर के बारे में अफवाहें फैलाई। तुम सच में सही और गलत में फर्क नहीं जानते। हमारी कंपनी वंचुआन ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम अपना इस्तीफा दे सकते हो। सब खत्म हो गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जिंगरान, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, चॉकलेट बिस्कुट। इन्हें चख कर देखो। मुझे नहीं चाहिए। चेन जिंगरान, इन्हें छिंगया ने खुद बनाया है। उसने पूरी रात मेहनत की है। कम से कम उसका मान रखने के लिए एक खाकर तो देखो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना। चेन जिंगरान, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए पूरी रात लगाकर बिस्कुट बनाए और तुमने उन्हें चखा तक नहीं, बल्कि सारे बिस्कुट नीचे गिरा दिए। क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? मैं ज्यादा कर रहा हूँ? क्या मैंने तुमसे बनाने को कहा था? यह सब तुम्हारी अपनी मर्जी थी जो तुमने जबरदस्ती बनाए। ये बनाया क्या है तुमने? चॉकलेट बिस्कुट। मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चॉकलेट से एलर्जी है। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा चॉकलेट बिस्कुट पसंद नहीं थे? ये सब कैसे हो गया? तुम्हें किसने बताया कि मुझे चॉकलेट बिस्कुट पसंद है? मुझे लगता है कि तुम बस बहाने बना रही हो। सोंग चिंग्या, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आगे से मेरे लिए यह सब फालतू के काम मत करना। चाहे तुम कोई अमीर खानदान की लड़की हो या फिर किसी बस्ती से आई हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। छिंगया, क्यों? क्यों चाहे मैं कुछ भी करूं, वह मुझे पसंद नहीं करते? कोई बात नहीं छिंगया, दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। उस दिन वाली उस नौकरानी को यहाँ लेकर आओ। आज उसे सबक सिखाना ही होगा। जी ठीक है। जांग नियन, तुम यहाँ कैसे? सोंग चिंग्या, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैंने जानबूझकर उस नौकरानी से तुम तक गलत खबर पहुंचाई थी। चेन जिंगरान चॉकलेट नहीं खा सकते। तुम्हारी वजह से ही मैं तुम दोनों के बीच का यह तमाशा देख पाई। मुझे छोड़ो, तू एक बेशर्म औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? साजिश? क्या मैं बस तुम्हारे साथ खेल नहीं रही हूँ? तुझे एक मामूली जोकर की तरह चेन जिंगरान को प्रपोज करते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है। तो बस देखते जाओ, मैं तुम जैसे उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे परेशान किया है पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें अपनी हरकतों के लिए कीमत चुकानी होगी। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हें वंचवान ने नौकरी से निकाल दिया है? क्या उस जियांग नियन ने चेयरमैन के खास आदमी सेक्रेटरी जियांग को फंसा लिया है? शुएलिन, इस बार तुम्हारी वजह से मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जियांग नियन ने इतने बड़े आदमी के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। सिर्फ एक फोन कॉल पर उन्होंने सुपरवाइजर झाओ को नौकरी से निकाल दिया। क्या तुम हेंग्रुई की मिस्टर ली की बात कर रही हो? यकीनन उसने उस बूढ़े आदमी के साथ समझौता कर लिया होगा। नहीं, जियांग नियन ने तो वंचवान चेयरमैन के करीबी सेक्रेटरी जियांग को अपने वश में कर लिया है, तभी तो वह मैनेजर बन गई। क्या? सेक्रेटरी जियांग, आप यहाँ कैसे? आपने मुझे चेन्स फार्मास्यूटिकल्स की जांच करने को कहा था कि क्या उसने कोई गैरकानूनी काम किया है। मुझे उसके बारे में सबूत मिल गए हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं ये सबूत सीधे पुलिस को सौंप दूं? हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो।
वह बूढ़ा आदमी, क्या वह वाकई सेक्रेटरी जियांग है? हूँ। अभी अभी हैंगरुई के इंचार्ज के साथ वक्त बिताकर आई है और अब उस बूढ़े आदमी की कार में बैठ गई। जियांग नियन वाकई एक घटिया औरत है। यह कलंकित औरत, जब इसे मर्दों का इतना ही शौक है तो मैं इसे कुछ और मर्द तोहफे में दूंगी। टाइगर भाई, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। एक औरत है जो हर कदम पर मेरे खिलाफ खड़ी होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कुछ भाइयों को भेजो ताकि उसे अच्छे से सबक सिखाया जा सके। क्यों नहीं? जब मेरी जान ने कुछ मांगा है तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? दीदी, बहुत जल्द मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाऊंगी जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मैम, कल शाम एक चैरिटी नीलामी है जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है। क्या आप वहां प्रेसिडेंट की हैसियत से जाना चाहेंगी? चैरिटी नीलामी? मुझे यकीन है कि सोंग चिंगया और उसके लोग वहां नहीं आएंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। तो फिर मैं अब आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम नीचे जाकर इंतजार करो। मैं यहाँ दीदी के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हूँ। जी मैम। छोटी बच्ची, कहाँ जा रही हो? हे, छोटी बच्ची, तू कहाँ जा रही है? मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को जानती हूँ। कृपया रास्ता दें, आप लोग मेरा रास्ता रोक रहे हैं। सुन छोटी बच्ची, तू चुपचाप हमारी बात मान ले और हम भाइयों के साथ चल, वरना तुझे सबक सिखाना पड़ेगा और तू मुसीबत में पड़ जाएगी। अबे ओ सुअर की शक्ल वाले, तू तो बड़े हसीन सपने देख रहा है। बदतमीज औरत, इज्जत रास नहीं आ रही तुझे? पकड़ो इसे। मिस, आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहती हैं? इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। ये लोग आदतन अपराधी लग रहे हैं। जाकर जांच करो कि इनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। अगर है तो इन्हें हर जुर्म की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी मैम। रुकिए मिस, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहचानने में बड़ी भूल कर दी कि हमने आपके बारे में बुरा सोचने की हिम्मत की। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा हो सकता है। मेरी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी ने भेजा है। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? यह मैं नहीं बता सकता। हमारी मिस तुम्हें मौका दे रही हैं और तुम नखरे कर रहे हो। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है एक प्रोफेशनल वकीलों की टीम बुलाने में, जो ये पक्का करेगी कि तुम सब लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहो। नहीं, मैं बताता हूँ। वो सोंग चिंगया ने हमें यहाँ भेजा था। मिस, फिर से वही औरत? क्या आप चाहती हैं कि मैं अपने आदमी भेजकर सोंग परिवार को सबक सिखाऊं? नहीं, अगर वह यह खेल खेलना चाहती है तो मैं भी तैयार हूं। तुम्हें क्या लगता है? हे मैडम, आप जो कहेंगी वही होगा। आपको मात को तुम सोंग चिंगया को फोन करो और उससे कहो कि काम हो गया है, उसे यहाँ बुलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई चालाकी मत करना, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहां। मैं अभी फोन करता हूं। हेलो डार्लिंग, काम हो गया है, तुम जल्दी से आकर देख लो। बहुत बढ़िया। वो नौकरानी लड़की ठीक तो थी ना? तुम्हारी तो चांदी हो गई। मैं बस पहुंच रही हूँ। मेरी मालकिन को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अब अपना काम ढंग से करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। टाइगर भाई, तुम कहाँ हो? आखिरकार तुम आ ही गई। सब तुम्हारी गलती है, ओ घटिया औरत। तुम्हारे उस बेकार से आइडिया की वजह से अब तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। जल्दी मुझे छोड़ो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुमने तो कहा था कि काम हो गया है। अगर काम नहीं हुआ तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम्हें ही सबक सिखाने वाला हूँ। तुम्हें बुलाया ही इसलिए है ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। क्या बात है? जियांग नियन ने तुम पर क्या जादू कर दिया है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा, बेवकूफ कहीं की।
बस बहुत हुआ, कहीं उसे सच में ज्यादा चोट न लग जाए। मिस, आप बताइए कि इन गुंडों का क्या करना है? इन लोगों ने बहुत पाप किए हैं, समाज की शांति भंग की है और कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम अपने आदमी भेजकर इनके ठिकाने तबाह कर दो और फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। जी। मुझे जेल नहीं जाना, मैंने सब वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर माफी ही मांगनी है तो पुलिस के सामने जाकर मांगना। ले जाओ इन्हें। तुम ही वो अमीर आदमी हो जिसके साथ जियांग नियन घूम रही है। मुझसे बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गई। पता नहीं चेयरमैन सॉन्ग ने तुम्हारी जैसी बेटी की परवरिश कैसे की। बेहतर होगा कि तुम अभी खड़ी हो जाओ और इनके साथ जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, वरना मैं इन गुंडों की गवाही का इस्तेमाल करके तुम पर जानलेवा हमला करवाने के जुर्म में केस दर्ज करवा दूंगा। उस वक्त मिस सॉन्ग बात सिर्फ लॉकअप तक सीमित नहीं रहेगी। तुम क्या कह रहे हो? मिस सॉन्ग, अगर तुम अभी नहीं हिली तो क्या चाहती हो कि मैं अभी पुलिस को फोन करूं ताकि वो आकर तुम्हें ले जाएं? नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरे पापा मुझे बहुत सजा देंगे। मैं जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। जियांग नियन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छे जियांग नियन। सेक्रेटरी जियांग का सहारा क्या मिल गया। तुझे लगता है कि तू कुछ भी कर सकती है? अब तू मेरे हाथ लग गई है। तुझे यकीन नहीं होगा, पर मैं अभी के अभी वंचुआन ग्रुप के हर एक इंसान को इस बारे में बता सकती हूँ। तुम चाहती क्या हो? तेरी वजह से पुलिस छिंगिया से पूछताछ कर रही है। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले। हमें तसल्ली से बात करनी होगी। मुझे भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। क्या इत्तेफाक है। ठीक है, तो फिर चलो। जो कहना है जल्दी कहो। गंवार कहीं की, मेरे पास अब तेरी अमीर आदमी के साथ वाली तस्वीरें भी हैं। अब तू ये नाटक क्यों कर रही है? अगर तू अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे और चिंगिया के खिलाफ अपनी झूठी शिकायत वापस ले ले, तो मैं इस बात को छुपाने के बारे में सोच सकती हूँ। वरना मैं तेरी उस बूढ़े आदमी के साथ वाली और गलत तरीके से काम निकलवाने वाली बात सबको बता दूंगी। हो, तू वाकई में सॉन्ग चिंगिया की एक वफादार कुतिया है। उसने तुझे थप्पड़ मारा, फिर भी तू ऐसे रह रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अब तू उसे बचाना चाहती है। सोच, जब सॉन्ग चिंगिया जेल जाएगी और अपनी इस प्यारी सहेली के बारे में सोचेगी, तो क्या वो खुशी के मारे रोने नहीं लगेगी? ये तू क्या बकवास कर रही है? हाँ, एक बात और मैं तुझे बताना भूल गई। सेक्रेटरी जियांग सिर्फ मेरा एक कर्मचारी है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हो, कर्मचारी? किसे बेवकूफ बना रही है तू? तू जो एक नौकरानी है, तेरे नीचे कोई काम करेगा? हमारे घर के मैनेजर की 1 महीने की तनख्वाह तेरी उस मजदूरी करने वाली माँ की 1 साल की कमाई से भी ज्यादा है। तुम जैसे गरीब खानदान के लोगों के पास खाक कोई कर्मचारी होगा? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा है, क्या तुम हमेशा इतनी बदतमीजी से बात करती हो? जियांग नियन, तुम सच में बहुत बेचारी हो। दिखावा करने के लिए तुमने सेक्रेटरी जियांग जैसे बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा। एक काम करते हैं, मैं अपनी दरिया दिली दिखाते हुए तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। रुको, सोचने दो। हमारी सोसाइटी का एक गार्ड है, उसकी उम्र बस 50 साल के आसपास होगी। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? किसी की गुमनाम रखैल बनने से तो वह कहीं बेहतर है। कम से कम वह तुमसे शादी तो करेगा और तुम्हें शादी के साथ एक बेटा भी मुफ्त में मिल जाएगा। हाँ हाँ, अगर रिश्ता इतना ही अच्छा है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ही सबसे सही रहेगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। वह गार्ड तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं भला उस जैसे मामूली इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ? कहीं तुम अभी भी जिंगरान के बारे में तो नहीं सोच रही? चेन जिंगरान जैसे लोग ही तुम्हारे लिए बने हैं। वह मेरी पहुंच से बाहर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जिंगरान और मेरी जोड़ी अच्छी है? खैर, जो भी हो, अच्छा है कि तुम्हें पता है कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वरना जिसे अपनी औकात नहीं पता होती, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैं ऑर्डर लेने आया हूँ। आज के इस नाटक का असली हीरो आखिरकार आ ही गया। यह आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? चेन जिंगरान, तुम यहाँ कैसे? तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? चेन जिंगरान, क्या तुम अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? तुम डिलीवरी बॉय कैसे बन गए? तुम्हारे परिवार की तो दवाइयों की कंपनी थी ना? मैं चेन जिंगरान,
कहीं तुम बर्बाद तो नहीं हो गए? बकवास बंद करो। मेरे पापा ने कहा था कि उन्हें डर है कि मुझे फिजूल खर्ची की आदत न पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे असल जिंदगी का अनुभव लेने के लिए बाहर भेजा है। हूँ सेक्रेटरी जियांग, उसने मुझे तुम्हारे परिवार के कंगाल होने के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपना नाटक कैसे जारी रखते हो। तो यह बात है जिंगरान, तुम्हारी परवरिश वाकई बहुत अच्छी है। जियांग नियान, तुम यहाँ अफवाहें फैलाना बंद करो। सच में? लेकिन तुम तो एक अमीर बाप की औलाद हो। जिंदगी का अनुभव लेने के लिए तुम्हें खाना डिलीवर करने की क्या जरूरत है? तुम क्यों नहीं जाते अपने पापा की कंपनी में इंटर्नशिप करने? यह मेरी मर्जी है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ जियांग नियान, अगर चेन जिंगरान खाना डिलीवर कर रहा है तो यह उसकी मर्जी है। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह है जो पैसे कमाने के लिए दिन भर मजदूरी करता है? हाँ, मेरे पास और भी रास्ते हैं। छोड़ो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। रुको एक मिनट, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पापा कंगाल नहीं हो गए? नहीं, मेरा परिवार कंगाल नहीं हुआ है। तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। मैं अब भी एक अमीर बाप का बेटा हूँ। जियांग नियान, क्या तुम पागल हो गई हो? चेन फैमिली इतनी बड़ी कंपनी है, वह इतनी जल्दी कैसे कंगाल हो सकती है? उनकी कंपनी? क्या उसका नाम चेन्स फार्मास्यूटिकल्स नहीं है? तुम अभी इंटरनेट पर सर्च कर सकती हो। इंटरनेट उस कंपनी के बारे में गैरकानूनी काम और प्रतिबंधित दवाइयों की खबरों से भरा पड़ा है। अब तो उनके चेयरमैन को भी पकड़ लिया गया है। क्या इसे कंगाल होना नहीं कहते? क्या? नहीं, मेरे पापा को नहीं पकड़ा गया। यह सब झूठ है। हाँ, चेन जिंगरान, तुम झूठ बोल रहे हो। जब इतनी सारी खबरें आ रही हैं, तो वे सब झूठ कैसे हो सकती हैं? तो तुम यहाँ अमीर होने का नाटक कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन पहले मेरी कंपनी में वाकई कुछ दिक्कतें आई थीं। लेकिन एक रईस इंसान अगर बर्बाद भी हो जाए, तब भी वो आम आदमी से बड़ा ही रहता है। मेरे परिवार के पास अभी भी बहुत पैसा है। चेन जिंगरान, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है कि तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो? क्या तुम्हें जिंदगी का अनुभव लेने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत है? ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे परिवार पर वाकई बहुत कर्ज है, इसलिए मैं घर चलाने के लिए डिलीवरी का काम कर रहा हूं। शुएलिन, अब तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो? जब तुम दूसरों का मजाक उड़ा रही थीं, तब तो तुम बहुत खुश लग रही थीं। ओह, वैसे चेन जिंगरान अब एक डिलीवरी बॉय बन गया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जियांग नियान, तुम अपना मुंह बंद रखो। इस जैसे कंगाल के साथ मेरा कोई मेल कैसे हो सकता है? चेन जिंगरान, अब जब तुम यह काम कर रहे हो, तो पहले मुझ पर इतना रौब जमाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को क्या समझते हो? अगर मेरे परिवार के साथ यह हादसा न हुआ होता, तो तुम्हारी मुझसे बात करने की भी औकात नहीं होती। तुम दोनों ही बहुत मतलबी हो। जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ। तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इधर आओ और हमारे साथ बैठो। छोड़ो मुझे काम पर जाना है। काम? डिलीवरी का काम? इस मामूली काम से तुम कितने पैसे कमा लोगे? ये देख रहे हो, इस कार्ड में $10,000 है। तुम्हें 1 महीने के लिए खरीदने के लिए यह काफी से भी ज्यादा है। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे यह नहीं चाहिए। क्या यह कम लग रहे हैं? तो मैं इसमें $1,000 और जोड़ देती हूँ। बात पैसों की नहीं है। अब जब तुम डिलीवरी बॉय बन गए हो, तब भी तुम नखरे दिखा रहे हो। मैंने कहा इसे रख लो और चुपचाप मेरी बात मानो। ऐसे क्या घूर रही हो? तुम पहले से ही कर्ज में डूबी हुई हो और फिर भी यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कर रही हो। मैं अभी भी तुमसे बात करने को तैयार हूँ। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों ना मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाऊं? अपनी इस खूबसूरती के साथ किसी अमीर औरत के पास जाओ। अगर किस्मत अच्छी रही तो एक रात में $10-20,000 कमा लोगे। तुम लोग वाकई बहुत दिलचस्प हो। कुछ समय पहले तक तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त लग रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती। अभी मेरी हालत खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। देख लेंगे। शर्लिन, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई असली काबिलियत होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ बाहर आने के लिए राजी हुई। पर सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इन कुछ पुरानी तस्वीरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम इतना इतरा क्यों रही हो? तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम छू भी सको।
अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी सोंग चिंग्या जैसा ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी? तो फिर कोशिश करके देख लो। जियांग नियन, तुम बस रुको, मैं तुम्हें जल्द ही अपने पैरों पर गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। एल्डेस्ट मिस, मैं गाड़ी पार्क करने जा रहा हूं, आप तब तक अंदर चलिए। ठीक है। मिस शुए, मैंने जियांग नियन को नीलामी में आते हुए देखा है। क्या? मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जहां तक मुझे पता है, आज रात की चैरिटी नीलामी में सिर्फ बड़े लोग ही शामिल हो सकते हैं। तू यहाँ अंदर कैसे घुस आई? यह सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। चैरिटी नीलामी में तुझ जैसा भ्रष्ट मैनेजर यहाँ क्या कर रहा है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि तूने वानचुअन में अपनी जगह बनाने के लिए कई अमीर आदमियों को फंसाया है। भले ही मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपनी काबिलियत के दम पर इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मेरी हैसियत तुझसे कहीं ज्यादा है। तू सच में बहुत मजा किया है। मुझे तो लगा था कि तू सोंग चिंग्या और शुए लिन की छापलूसी करके मैनेजर की कुर्सी पर बैठा है। ये कपड़े भी पक्का उन्हीं बूढ़े आदमियों ने तुझे दिलाए होंगे, है ना? एक काम करते हैं, आज रात मैं ऊपर के कमरे में तेरा इंतजार करूंगा। अगर तू मुझे खुश कर दे और 3 दिन तक बाहर न निकले तो काम होने के बाद मैं तुझे एक हर्मीस का बैग दिला दूंगा। सपना देखना बंद कर। भाग क्यों रही है? अपनी कीमत तो बता। ऐसा नहीं है कि मैं दे नहीं सकता। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, मुझसे दूर रहो। 1 हफ्ते के $1 लाख, क्या ख्याल है? दफा हो जाए यहाँ से। $1 लाख भी कम लग रहे हैं? तू एक मामूली नौकरानी है जो दूसरों के जूते साफ करती है। ज्यादा भाव मत खा। मत सोच कि मुझे कुछ पता नहीं है। तू आज यहाँ इस महफिल में किसी अमीर बकरे को फंसाने ही तो आई है। अगर तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है तो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ और ब्रांडेड कपड़े दिला दूंगा। अब तो ठीक है ना? मुझसे दूर रहो, ओ सुअर की शक्ल वाले। तुम्हारे साथ रिश्ता कौन रखना चाहता है? धत तेरी की बेशर्म औरत। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब टेढ़ी करनी पड़ेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुझे चोट पहुंचाई तो क्या हुआ? आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तुम मुझे समझते क्या हो जो मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो? तुम कहाँ हो? होंगयुआन रियल एस्टेट के मैनेजर वोंग नीलामी में कह रहे थे कि वो मेरा खर्चा उठाएंगे और तब से मुझे परेशान कर रहे हैं। अब तुम देख लो क्या करना है। ओह, किस बॉस को फोन कर रही हो? क्या तुम उसे यहाँ बुला रही हो मुझसे मुकाबला करने के लिए? मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तब भी क्या तुम यही बात कहने की हिम्मत करोगे? बस बहुत हुआ। आज तुम किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना आज रात मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसकी टांग टूटने वाली है। तुम्हारी जबान बहुत चलती है। अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। एल्डेस्ट मिस का अपमान करने की हिम्मत। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तू कौन है? कहां से टपक पड़ा? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? जानता है मैं कौन हूं? माफ कीजिएगा एल्डेस्ट मिस, मुझे आने में देर हो गई। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इसने अभी मुझे चोट पहुंचाई है, इसे छोड़ना मत। जी। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, होंगयुआन रियल एस्टेट मेरा सहारा है। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की
क्या तुम इस शहर में रहना नहीं चाहते? मुझे परवाह नहीं कि तेरा सहारा कौन है। तूने एल्डेस्ट मिस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुझे सबक सिखाना तो बस एक शुरुआत है। कौन सा एल्डेस्ट मिस? मुझे क्यों नहीं पता? एक औरत जो बूढ़े मर्दों की सेवा करके ऊपर पहुंची है, क्या वह एल्डेस्ट मिस कहलाएगी? मानो या न मानो, मैं पैसे देकर तुम सबको खत्म करवा दूंगा। घटिया इंसान। तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी मैनेजर वांग को छोड़ो। तो यह बात है जियांग नियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने प्रेमी को लाकर मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की? मैं तुम सबको भारी सजा दिलवाऊंगी। सपना देखना बंद करो। तुम दोनों खुद बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो और अभी भी मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। मुसीबत में? मेरे पिता होंग युआन के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। हमारे पास बहुत पैसा है। तुझे लगता है कि एक बूढ़े आदमी का सहारा लेकर तू मुझसे आगे निकल जाएगी? होंग युआन को मैं खरीदने वाली हूँ। तेरे पिता सिर्फ एक शेयर होल्डर हैं। उनकी क्या औकात है? जियांग मियान, मुझे है तू पागल हो गई है। होंग युआन को खरीदना चाहती है, भूल जा इसे। होंग युआन रियल एस्टेट इतनी बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने के लिए कई अरबों डॉलर चाहिए। तू एक मामूली नौकरानी है जिसने कभी कुछ लाख डॉलर भी नहीं देखे। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर। तुम्हारे होंग युआन के चेयरमैन की बेटी अब हिरासत में है और रातों रात कंपनी के शेयर इतने गिर गए हैं कि कोई हिसाब नहीं। इसे खरीदने के लिए अब अरबों डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही तुम सबको पता चल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं पापा? क्या अब आप सबसे बड़े शेयर धारक नहीं रहे? क्या होंग युआन का अधिग्रहण होने वाला है? फैसला हो चुका है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद से होंग युआन का नाम और मालिक दोनों बदल जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डेस्ट मिस को चोट पहुंचाने की? अब तुम्हें होंग युआन में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से तुम्हें नौकरी से निकालता हूं और तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एल्डेस्ट मिस, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? आखिर तुम लोग हो कौन? मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैं वो इंसान हूँ जिससे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। बस इतना ही काफी है। बकवास बंद करो। तुम लोग कोई बड़े आदमी नहीं हो सकते। मुझे यकीन नहीं होता। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और तुम अभी बहुत छोटे हो। तुमने अपनी आंखों से देख लिया है, अब यकीन क्यों नहीं हो रहा? यह नामुमकिन है। तुम तो पहले सिर्फ चैन फैमिली की एक मामूली नौकरानी थी। तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी मजदूरी की है। तुम एल्डेस्ट मिस कैसे हो सकती हो? सही कहा। क्या तुम यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसाने नहीं आई थी? एल्डेस्ट मिस ऐसा काम क्यों करेगी? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि तुम ही मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे। जियांग नियन, तू ये नाटक करना बंद कर। इस शहर में जियांग नाम का कोई अमीर खानदान नहीं है। और वैसे भी तुझे तो अपने घर का पता बताने में भी डर लगता है। किसे पता कि ये बड़ी मिस असली है या नकली? होंग युआन को खरीदने की बात करती है। मुझे लगता है कि ये बस एक तुक्का था जो इत्तेफाक से सही बैठ गया है ना? तुझे यकीन करना है तो कर, वरना मत कर। वैसे भी अब हम शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इन कुछ दिनों में जियांग नियन का पीछा करो, इस बदतमीज औरत का। मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढना ही होगा ताकि इसे वांचवान से बाहर निकाला जा सके और ये पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तुम फिक्र मत करो। भले ही मेरे पिता अब बड़े शेयर होल्डर नहीं रहे, लेकिन वो कम से कम तुम जैसे एक छोटे मैनेजर की नौकरी का फैसला तो कर ही सकते हैं। तुम आगे होंग युआन में काम कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारे काम पर निर्भर करता है। मिस शुए, आप बेफिक्र रहिए। मैं जियांग नियन पर पूरी नजर रखूंगा। मिस, होंग युआन को खरीदने का काम पूरा हो चुका है। अब से होंग युआन की चेयरपर्सन आप ही हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं पूरे ग्रुप में आपके वापस आने और प्रेसिडेंट का पद संभालने का ऐलान कर दूं? ठीक है, जाओ और ये काम कर दो। मिस शुए, मैंने जियांग नियन का पीछा अस्पताल तक किया और देखा कि वो एक ऐसी औरत से मिलने आई है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। मैंने चुपके से उस मरीज की मेडिकल फाइल देखी। वो कोमा में है। क्या? कोमा में? सही कहा। और मैंने मेडिकल रिपोर्ट में देखा कि मरीज का नाम जियांग नियन है। कहा जा रहा है कि सिर के पिछले हिस्से में चोट लगने की वजह से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्या ऐसा मुमकिन है कि इस दुनिया में
कोई बिल्कुल हमशक्ल भी हो सकता है। सिर के पिछले हिस्से में चोट। ठीक है, समझ गई। तो यह बात है। लगता है वह औरत असली जियांग नियन है ही नहीं। मैं भी तो कहूँ कि वह मामूली नौकरानी अचानक इतनी बदल कैसे गई। हेलो, श्वेलिन, तुम्हारी वजह से मुझे वांचुआन छोड़ना पड़ा और अब तुम मुझे फोन करने की हिम्मत कर रही हो। सुपरवाइजर झाओ, नाराज मत होइए। हम दोनों को धोखा दिया गया है। इतने दिनों से जो वांचुआन में काम कर रही है वह असल में जियांग नियन है ही नहीं। वह तो बस एक बहरूपिया है। क्या सच में ऐसा है? हाँ, अब आपके पास वांचुआन वापस आने की वजह है। आपकी जूनियर ने चेयरमैन के सेक्रेटरी के साथ साठगांठ की और किसी और की जगह लेकर वांचुआन में नौकरी हासिल कर ली। आप फौरन अपनी नौकरी वापस पाने की अर्जी क्यों नहीं देते ताकि उसे नौकरी से निकाला जा सके। वह बहरूपिया अब और कंपनी में नहीं रह सकती। वह बेवकूफ औरत मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की, आखिरकार उसे सब कुछ हारना ही पड़ेगा। तुम यहाँ ग्रुप में फिर से क्या करने आई हो? निकल जाओ यहाँ से, अभी दफा हो जाओ। आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी तक HR विभाग से नोटिस नहीं मिला? ए बहरूपिया, तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकालना? मुझे नहीं पता था कि आखिर किसके पास इतनी बड़ी ताकत है जो मुझे नौकरी से निकाल सके। नाटक करना बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझना कि सेक्रेटरी जांग के साथ चक्कर चलाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारे किसी और की जगह काम पर आने की बात चेयरमैन को रिपोर्ट नहीं करूंगा? मुझे नहीं लगता कि सेक्रेटरी जियांग के पास इतनी बड़ी पावर है कि वह तुम जैसी सिफारिशी रखेल को बचा सके। एल्डेस्ट मिस। सेक्रेटरी जियांग, यहाँ एक कर्मचारी है जो अपने बॉस पर चिल्ला रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या करना चाहिए? मिस्टर जाओ, मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में तुम्हारे सीनियर को बता दिया है। यह HR डिपार्टमेंट की तरफ से नया टर्मिनेशन लेटर है। अब तुम जा सकते हो। ओ जांग, यह औरत असल में हमारी कंपनी की कर्मचारी नहीं है। HR वाले यह बात जानते हैं कि असली जियांग नियन अभी भी अस्पताल में है। तुम अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करके मुझे निकाल रहे हो। देख लेना, मैं इसकी शिकायत चेयरमैन से करूंगा। अगर तुम मेरे पिता से भी शिकायत करो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें निकालने का आदेश मैंने ही दिया है। तुमने क्या कहा? मैं ही वांचुआन ग्रुप हूँ, चेयरमैन की बेटी शी युआन। जियांग नियन मेरी जुड़वा दीदी है। वैसे क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? वांचुआन की नई नियुक्त प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। तुम वांचुआन ग्रुप की एल्डेस्ट मिस हो। तुमने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया और होंग युआन के लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। इसलिए तुम्हें नौकरी से निकालना बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी जियांग, चलो यहाँ से। जी प्रेसिडेंट। छिंग्या, तुम आखिरकार रिहा हो गई हो। छिंग्या, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे पापा ने कहा है कि अगर मैं नहीं होती तो उन्हें चेयरमैन के पद से नहीं हटना पड़ता। वह मुझे विदेश भेज रहे हैं ताकि मैं उनकी आंखों के सामने न रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जियांग नियन ने मुझे जेल न भिजवाया होता तो कंपनी के शेयर नहीं गिरते और हमारा परिवार इस हालत में नहीं पहुंचता। मुझे उससे नफरत है। छिंग्या, कोई बात नहीं। वह औरत अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपने उस दोस्त से जो वांचुआन में मैनेजर है उसका असली चेहरा बेनकाब करवा दिया है। मुझे लगता है कि वह औरत अब पूरी तरह बदनाम हो गई होगी और उसे वांचुआन से निकाल दिया गया होगा। क्या सच में? प्रेसिडेंट शी, होंग युआन और हे का अधिग्रहण पूरा होने के बाद वहां बहुत सारा काम है। क्या आप खुद वहां जाकर काम संभालना चाहेंगी या फिर कुछ समय के लिए किसी एजेंट को मामलों को संभालने के लिए नियुक्त करेंगी? मैं इस बारे में सोचूंगी। क्या आपका मतलब है कि दीदी को होश आ गया है? दीदी, तुम आखिरकार जाग गए। दीदी, क्या आपने मुझे पहचानने में कोई गलती की है? मैंने किसी गलत इंसान को नहीं पहचाना है। तुम वांचुआन ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी बेटी शी नियन हो, सबसे अमीर इंसान शी फैमिली की बेटी, और मेरी जुड़वा दीदी भी। तुम असल में एक राजकुमारी हो जिसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बचपन में तुम गलती से खो गई थी। इन सालों में मैं और मम्मी पापा लगातार तुम्हें ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमें पता चला कि तुम्हें किसी ने गोद ले लिया है। तुम इतने सालों तक बाहर रही, तुमने पक्का बहुत दुख झेले होंगे। यह सब मेरी गलती है, तुम्हारी छौती बहन होने के नाते, कि मैंने तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढा। तो इसका मतलब मैं अनाथ नहीं हूं। मेरा भी परिवार है। मेरी छौती बहन है।
तुम बिल्कुल भी अनाथ नहीं हो। दीदी, तुम फिक्र मत करो। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारी छोटी बहन ने उन सबको सबक सिखा दिया है। अब से कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटी बहन, तुम्हारा शुक्रिया। मैं पिछले कुछ समय से बहुत दर्द में जी रही थी। मैं हमेशा खुद उन लोगों को सजा देना चाहती थी जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई थी, लेकिन मैं स्वभाव से कमजोर हूं। मैं कभी उन बुरे लोगों का सामना नहीं कर पाई। भले ही शिकार मैं थी, पर मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा सकी। पर अब मुझे समझ आ गया है, वे लोग इतने बेखौफ थे कि अगर मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो वे मुझे अब तक खत्म कर चुके होते। जब मैं एक बार मौत के करीब से लौट आई हूं, तो अब मुझे किस बात का डर। दीदी, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे ग्रुप ने अभी होंग युआन रियल एस्टेट को खरीदा है। दीदी, क्या तुम मेरी जगह होंग युआन का काम संभालना चाहोगी, ताकि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी वे आज तुम्हें झुककर देखने पर मजबूर हो जाएं। यही तो असली बदला है ना? तुम सही कह रही हो। मुझे चोट पहुंचाने के लिए मैं उन्हें इस बात पर जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैडम, कृपया 1 मिनट रुकिए। मैं अभी जाकर होंग युआन रियल एस्टेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सूचित करता हूं और उन्हें आपके आने की खबर देता हूं। हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग नियान, तुम हमारी कंपनी में क्या करने आई हो? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वांचुआन ने बाहर निकाल दिया है और अब तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? तो यह सोंग छिंग्या है। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तुम्हारी हिरासत की मियाद खत्म हो गई है। लेकिन क्या लॉकअप में बंद रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तूने क्या कहा? जियांग नियान, यह मत समझना कि किसी बड़े आदमी का सहारा मिल गया है तो मैं तुझसे डर जाऊंगी। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं तेरे पुराने प्रेमी को बता दूंगी कि तूने हेंगरुई के इंचार्ज के साथ रात बिताई थी? बता दूं उसे? सहारा तो मैं खुद हूँ, मुझे किसी के सहारे की क्या जरूरत। तू बस रोक और देख, जब वह बूढ़ा आदमी तुझे छोड़ देगा तब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। छिंग्या, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला कि वह जियांग नहीं है। दीदी, आप नीचे कैसे आए? ये लोग असल में मेरे लिए ही आए थे। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ इनका सामना करने के लिए और ऐसी बेइज्जती सहने के लिए। तुम दोनों एक जैसी क्यों दिखती हो? यह 2 जियांग नियान कैसे हैं? बेवकूफ। एल्डेस्ट मिस, दूसरी मिस, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। पापा, आप यहाँ कैसे? एल्डेस्ट मिस, दूसरी मिस, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम इस बूढ़े आदमी की रखेल नहीं हो? चुप रहो। तुम मिस शी फैमिली के सामने ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए एल्डेस्ट मिस, दूसरी मिस। ये मेरी गलती है कि मैंने इसे तमीज नहीं सिखाई, इसीलिए मेरी बेटी ऐसी बदतमीजी कर रही है। माफ कीजिएगा। आप में से दूसरी मिस कौन है? मैं हूँ। आप होंग युआन का काम संभालने आई हैं, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं आपके स्वागत के लिए आ पाता? अगर मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो मैं ये कैसे देख पाती कि कोई मेरे शी फैमिली के इलाके में आकर मेरी शी फैमिली की बेटी को परेशान कर रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम वही वांचुआन ग्रुप की विदेश से लौटी बेटी तो नहीं हो? क्या तुम वही सालों पहले खोई हुई शी फैमिली की एल्डेस्ट मिस हो? हाँ बिल्कुल, शी नियान मेरी जुड़वा बहन है, लेकिन शायद तुम उसे उसके दूसरे नाम से बेहतर जानती हो, जियांग नियान। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जियांग नियान। शी नियान, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम शी फैमिली की बेटी हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। और आप भी दूसरी मिस, मुझसे पहले बड़ी भूल हो गई थी। प्लीज मुझे एक बार छोड़ दीजिए। तुम्हें माफ कर दूं? तुम सपना देख रही हो। पापा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वो जियांग नियान पहले बस एक नौकरानी थी। मुझे नहीं पता था कि वो शी फैमिली की है। बच्चे की गलती के लिए पिता जिम्मेदार होता है। तुम्हारे पिता ने तुम जैसी बेटी को पाला है, वो होंग युआन में रहने के लायक नहीं है। अब होंग युआन को हमने खरीद लिया है। अब तुम अपने पिता के साथ यहाँ से जा सकती हो। क्या आप लोगों ने होंग युआन को खरीद लिया है? मैं आपसे विनती करता हूँ दूसरी मिस, होंग युआन को मैंने खुद खसा किया है। कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए। शीनियान, शी युआन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो, हमारे परिवार को बख्श दो। सेक्रेटरी जियांग, जाओ और सोंग छिंग्या के खिलाफ मेरी बहन को परेशान करने के सबूत इकट्ठा करो और चोट पहुंचाने के जुर्म में उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करो। मैं भी देखती हूँ कि जेल में रहकर वो दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। नहीं,
ऐसा मत करो। जी मैम। जहाँ तक प्रेसिडेंट सोंग की बात है, मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देती हूँ। अब होंग युआन की नई चेयरपर्सन मेरी बहन शी नियन है। तुम फौरन मीटिंग बुलाओ और सबको इस बारे में जानकारी दो। आगे से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन की पूरी मदद करो जब तक वो काम को अच्छी तरह समझ न ले। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा दूसरी मिस ने कहा है। मेरी बेटी ने गलती की है, मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, अगर तुम गवाह बनने के लिए तैयार हो और कोर्ट में बयान देती हो तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हारे पिता को शेयर होल्डर बने रहने दूं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब से मैं और शी फैमिली तुम्हारे साथ है। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। छोटी बहन, तुम साथ हो तो सब अच्छा है।